ये डेटा साफ दिखा रहा है कि एनडीए के जो समर्थक हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोग इसे आतंकी घटना मानते हैं जो हमास का हमला था। दूसरा, इजराइल का समर्थन चाहते हैं। तीसरा, अगर आप देखें तो वो फिलिस्तीन लड़ाई को नुकसान इससे पहुंचेगा, वो भी ये मानते हैं कि फिलिस्तीन जो पूरा कॉज था हमास के हमले के बाद उसको फ्री पैलेस्टाइन के कॉज को धक्का लगेगा। वहीं अगर आप देखें तो इजराइल का समर्थन करने वाले लगभग सबसे ज्यादा 68% लोग हैं। इसको किस तरह से देखें? देखिएगा कि मेरा राय यह है कि जहां तक भारत का सवाल है, भारत में हर नागरिक को इस बात का एहसास है कि ये एक आतंकी हमला था और हमास और फलस्तीन दोनों अलग अलग हैं। जबकि हमास के जो जितने भी ये आतंकी हैं, अगर आप देखें पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्होंने खुद कहा है कि हमास रिप्रेजेंट नहीं करता है फिलिस्तीनियों को। और जब हमास 2005 में गाजा पट्टी के ऊपर आया, उसके बाद जिस प्रकार से फतेह के साथ लड़ाई करके फतेह को उसने वेस्ट बैंक पे डाला और पूरा मतलब मैं कहूंगा हमास ने पूरा का पूरा जो कंट्रोल अथॉरिटी फ्रॉम 2007 से लेकर के आज तक जो है उसका रूल है। उस रूल के दौरान क्या हुआ गाजा के अंदर, कितना डेवलपमेंट हुआ कि 22 लाख लोगों में से 17 लाख लोग रेफ्यूजी फंड से लेते हैं। उस रेफ्यूजी फंड में तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर विश्व से इकट्ठे करके उनको देते हैं, जो 17 लाख लोग सिर्फ गाजा में रहते हैं उनके लिए है। अगर आप अगली उसको देखें कि 16 साल में आबादी कितनी बढ़ी और कितने 15 साल से नीचे जो आबादी है 50% आबादी 2005 के बाद बढ़ी है, जो कि 50% आबादी है। तो गाजा में एक मौका मिला था हमास को दिखाने के लिए कि वाकई अगर जो फिलिस्तीनी को समझते हैं वो कि किस प्रकार से गाजा पट्टी को एक फिलिस्तीनी एक मॉडल रोल मॉडल में सामने लाए, वो तो छोड़ दिया पूरा आतंक का समर्थन। यहां तक कि जो पैसा ईरान भेजता था हमास को, वो भी उन्होंने आतंकी इसमें लगाया। सारा का सारा ईरान समर्थन करता है हमास का भी और समर्थन करता है हिजबुल्लाह का भी। और जहां तक मैं कहूंगा जो हम लोग अल अक्सा मॉस्क की बात करते हैं, अल अक्सा मॉस्क एक तीर्थ है, एक तीर्थ जगह है और मुसलमानों के लिए भी है और यहूदियों के लिए भी है। मुसलमानों के लिए कब से है? 7वीं शताब्दी के बाद है। और उसी कंपाउंड में जो टेम्पल माउंट है वो कब से है? 3000 साल पुराना है। तो दोनों, और जब भी आप देखें 1967 के बाद भी देखें, आज भी इजराइल कहता है कि गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम वो देने को तैयार है। आज नहीं 5 बार उन्होंने कहा दिया, पर फिलिस्तीनी लेने को तैयार नहीं, पूरा अरब वर्ल्ड है जो लेने को तैयार नहीं। इसका मतलब वो लड़ना चाहते हैं और यहूदियों की जो अस्तित्व है वो मिटाना चाहते हैं। वो यही कारण है कि आज इजराइल ने हमास के ऊपर हमला करके बताया है कि वो आतंकी संगठन है। सज्जनहार साहब, ये इस डेटा में 2-3 बड़ी पॉइंट्स आपने भी बताई, लेकिन एक धर्म को नहीं मानते उसकी वजह। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि धर्म का कोई एंगल नहीं? क्योंकि जब बात कांग्रेस के स्टैंड की आती है तो कहते हैं कि मुस्लिम वोट्स के लिए इतने ज्यादा वहां पर वो समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे समझाएंगे आप? आपको क्या लगता है, क्या वाकई धर्म का कोई एंगल नहीं है भारतीयों के नजरिए में इस जंग को लेकर? जी, मेरे विचार से देखिए, जैसे हम इस जंग को देख रहे हैं 2 तरीके से। एक तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जो वक्तव्य दिया, जो आतंकवाद के विरुद्ध हम खड़े हैं, 7 तारीख को जब ये हमला हुआ, तो देखिए भारत का अपना अनुभव क्या रहा है। जो हम आतंकवाद से त्रसित रहे हैं, कम से कम पिछले 30 सालों से हम त्रसित रहे हैं और हमने इसको बहुत झेला है। और इजराइल जो है उसने हमारी सहायता की है। 1992 के बाद तो हमारे राजनयिक संबंध हुए, परंतु उससे पहले भी सबको ज्ञात है जो उसने भारत की सहायता की है, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट हो या और सिक्योरिटी के तरीके से। तो इजराइल और भारत के संबंध जो हैं बहुत ही पुराने रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं जो 7 अक्टूबर का हमला था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा जो ये आतंकी हमला है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा था। उसके बाद का मैं आपको बताऊं, जब वहां पर यह हमला शुरू हुआ और अभी उन्होंने ये इसको कहा जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जो हमारे एक अभी वक्ता अभी बता रहे थे। देखिए, हमास का ये भी माना जाता है जो ये इनको ह्यूमन शील्ड बनाकर इस्तेमाल करते हैं। वहां पर वो रहते हैं, वहां पर वो अपने आर्मामेंट के एम्युनिशन के डिपो रखते हैं, वहां पर उनके जो लीडर्स हैं वो रहते हैं, जो कि
सारी ये इनकी जो पॉपुलेशन एरियाज है, पॉपुलेटेड, हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज है, इजराइल ने बहुत इनको चेतावनी दी, उनसे कहा जो आप दक्षिण की तरफ कूच कर जाइए, क्योंकि यहां पर हम हमास के पीछे हैं, हम फिलिस्तीन के पीछे, पैलेस्टीनियंस के पीछे नहीं है। तो इसका जो हमें अंतर है इसको ध्यान रखना होगा। परंतु हमास ने कहा जो आप यहां से नहीं निकलेंगे। तो बात ऐसी है जो अगर कुछ ये जिसे कहा जाता है कोलैटरल डैमेज जो होता है, तो इसमें हमास का उतना ही या उससे ज्यादा रोल है, क्योंकि उन्होंने इन फिलिस्तीनियों को वहां से जाने से मना किया है। एक बात मैं और कहूं जो आपके ये प्रवक्ता उन्होंने कही थी, जो अगर कोई हिंदू टेंपल वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी और देश में, तो आपका मन पसीजेगा, आप उसके साथ खड़े होंगे। देखिए, मैं कहूंगा जो ये, और मैं ये क्योंकि अपनी डिप्लोमेटिक लाइफ में हमने ये सब अनुभव किया है, जो ये केवल हिंदू की बात नहीं है, ये चाहे कोई सिख गुरुद्वारा हो, कोई भारतीय का कोई धार्मिक स्थान हो या किसी प्रकार का स्थान हो, धार्मिक स्थान भी नहीं हो, ये भारत के लिए खड़े होंगे, ये हिंदू धर्म के लिए नहीं खड़े होंगे जो हम वहां पर जाकर उनकी हिमायत करेंगे या उनके साथ खड़े होंगे। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, जो ये भारत जब ये एक्ट करता है, ये आस्था के उस पर नहीं, भारत अपने जो नागरिक हैं उनके लिए वो पूरी तरीके से, जब देखिए चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो यूक्रेन से हो, जो हमारे अपने लोगों को हम वापस लेकर आए, हम धर्म के उस पर नहीं लेकर आए। जो भारतीय नागरिक थे, अभी भी जो इजराइल से आए जा रहे हैं, जो भारतीय नागरिक हैं वो सभी वापस आ रहे हैं, धर्म के अनुसार नहीं लाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है अशोक जी। उम्मीद करेंगे कि वारिस साहब को आपकी बात समझ में आई हो। मोटे तौर पर सुधांशु त्रिवेदी जी, विपक्ष ने हमला किया कि भारत हमेशा से आजाद फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ खड़े होने की बात कर दी। इसीलिए सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे यह है कि आपने लोगों का मन पढ़ लिया था। आपको पता है कि आपके समर्थक ये चाहेंगे कि आप इजराइल के साथ खड़े दिखें, फिलिस्तीन हमास के खिलाफ खड़े दिखें। धार्मिक चश्मे से भी क्या देख रहे थे आप इसे? देखिए, आपका जो सर्वे, उसमें मैं जिन 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता हूं, आपका जो पहला वाला पॉइंट है जिसमें यह पूछा गया है कि धार्मिक जंग है ये, तो विपक्ष वाले 3.7% और एनडीए वाले 2.8, यानी केवल 3.7% लोग ये मानते हैं धार्मिक है। मगर अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे, मुस्लिम वोटरों पे नजर। 41.7% कह रहा है विपक्ष के, और भाजपा वाले तो 73, मतलब एनडीए समर्थक 73 कह रहे हैं। बस ये पिक्चर बिल्कुल साफ, बहुत स्पष्ट है भारत की जनता का मन। ये धार्मिक जंग नहीं है, मगर इस देश के अंदर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के माध्यम से हो जाए, वो एकदम दूध का दूध पानी का पानी है। इवन विपक्ष के भी 41% से अधिक, 41.7% लोग ये मानने को तैयार है। मुझे लगता है बस यही इस बात का क्रक्स है कि वहां पर किसकी किससे यारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मुस्लिम वोटों के लिए मारामारी है सब में। विपक्ष के दलों में एक जवाबी कव्वाली ऐसी हो रही है कि कौन कितना बड़ा, कहीं शरद पवार साहब बोलेंगे तो कभी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में रिजोल्यूशन पास करेगी तो हमास के आतंकवादी हमले का जिक्र ही नहीं करेगी। तो अभी हमारे वारिस पठान साहब बैठे हैं, ये तो वैसे भी इन सब चीजों में इनकी पार्टी वाले तो और आगे बढ़ बढ़ के बोलने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि यह सर्वे बहुत साफ दिखा रहा है कि इस विषय पर भारत में सिर्फ राजनीति की जा रही। और मैं एक और बात वैसे अनुरोध करूंगा कि आपके सर्वेयर थोड़ा और ये भी बता देते कि जिन वोटर्स का सर्वे लिया उनमें शैक्षणिक बैकग्राउंड का प्रतिशत भी बता देते तो और बेहतर था। कारण क्या है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। आपके पास यहां पर सज्जनहार जी भी हैं, कुलकर्णी जी भी हैं, जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इश्यूज के एक्सपर्ट हैं। तो मानवीय बात है, कई बार जिनकी अपेक्षाकृत कम शैक्षणिक स्थिति है वो भावनाओं के द्वारा बहाए जा सकते हैं, इसकी भी संभावना हो सकती है। जबकि ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और रणनीति का मुद्दा है विशुद्ध रूप से। और जो आपके सर्वे से साफ दिख रहा है कि राजनीतिक दलों का इसमें यह प्रयास है कि ये भारत के रणनीतिक और आर्थिक और सामरिक हित न देखे जाएं, हमारे राजनीतिक हित कैसे इससे सॉल्व हो जाएं, उसका भावनात्मक प्रयास करने का एक कोशिश दिखाई। वारिस पठान साहब, विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आजाद फिलिस्तीन के कॉज के साथ हम खड़े हैं, लेकिन आतंकी हमले की निंदा करते हैं। बावजूद इसके आप पीएम के स्टैंड पर लगातार सवाल करते रहे। अब तो उन्होंने प्रेसिडेंट से भी बात कर ली है पैलेस्टीन के, अब क्या लग रहा है आपको? सवाल ये है कि पीएम तो खड़े हैं पैलेस्टीन के साथ,
इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो खड़ा है पैलेस्टीन के इंडिपेंडेंस के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री 1977 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने यही कहा था कि वी स्टैंड विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पैलेस्टीन। मगर यहाँ कुछ लोग हैं जिनको हम भक्त बुलाते हैं, वो खड़े हुए इजराइल के साथ। मुझे समझ में नहीं आता ना 3 का ना 13 में इसका क्या लेना देना। अब बात क्या हो रही है अंजना जी पता है, दुनिया और जनता को यह कहा जा रहा है कि इजराइल जंग लड़ रहा है हमास के साथ, मगर दुनिया और जनता ये देख रही है कि इजराइल तो सिर्फ पैलेस्टाइन के मजलूम बच्चों के साथ जंग लड़ रहा है, महिलाओं के साथ जंग लड़ रहा है। क्योंकि आंकड़े वहां के आए हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री दिखाता है, उसमें 13 दिन की जंग में अब तक 1524 बच्चों का कत्लेआम हो गया है सिर्फ गाजा पट्टी में। तो अब जो लोग इजराइल के साथ भी थे उनके भी समझ में आ गया कि ये सरासर गलत कर रहा है इजराइल, जेनोसाइड कर रहा है, मास मर्डर कर रहा है इजराइल। इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब हम इंसानियत के साथ खड़ा होना चाहिए। और फलस्तीन एक ऑप्रेस्ड है, मजलूम है, उसके साथ हम सब खड़े हैं। ह्यूमैनिटेरियन का तकाजा भी यही बोलता है कि हमेशा मजलूम का साथ देना, हमेशा इंसानियत का साथ देना। आज पूरा वर्ल्ड, अभी आपने इंडिया के अंदर सर्वे कराया, आपने बोला 41.7% जो सर्वे में आया वो कुछ लोग मुसलमान वोट के लिए कर रहे हैं। अंजना जी मुस्लिम वोट के लिए नहीं है, मुसलमान की आस्था भी लगी हुई है। आज अमेरिका के अंदर यहूदी इजराइल के अगेंस्ट में मोर्चा निकाल के खड़े हो गए हैं। आपको आस्था याद आ गया। और भारत में कुछ ऐसा होता है तो आप कहते हैं आस्था पर बात नहीं होगी, न्याय पर बात होगा, कानून नहीं देख सकता आस्था को। अरे कहाँ फंसाते हैं जनता को। अच्छा सुनिए ना बारे साहब 10 सेकंड बात पैलेस्टाइन की एक एग्जांपल दूंगा अंजना जी। जनता क्यों कह रही है कि आप लोग मुस्लिम वोटरों पर नजर है? आप लोग ये जनता क्यों कह रही है ऐसा? जनता को ऐसा क्यों लग रहा है मुस्लिम वोटरों पर नजर है? नहीं देखिए, हमारा मैंने पहले भी कहा था अंजना जी, हमारा पैलेस्टाइन के अंदर कुरान के अंदर जिक्र है मस्जिद अव्वल, किबला अव्वल का, बैतुल मुकद्दस का, मस्जिद अक्सा का, कुरान शरीफ। और जब तक कयामत रहेगी इंशाअल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर जिक्र तो रहेगा ना। तो हर मुसलमान जो पूरी दुनिया का है उसका आस्था का एक केंद्र है जो कुरान को मान रहा है। मगर आप अगर एक एग्जाम्पल देता हूं अंजना जी, चाहे अबू धाबी में हो या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो। मिस्टर पठान, क्या आप 7 अक्टूबर के आतंकी हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं? जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लग ऐसा ही रहा है। मैं कोई आतंकी हमले को जस्टिफाई कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो आतंकी हमले की निंदा कर रहा हूं, मैं तो हर तरह की वायलेंस की निंदा कर रहा हूं। मैं तो 70 साल से जो आतंकी हमला इजराइल फलस्तीन के ऊपर कर रहा है उसकी भी निंदा कर रहा हूं कि नहीं करना चाहिए था। और जो 13 दिन के अंदर इजराइल ने तो एक्ट ऑफ टेररिज्म पूरी दुनिया ने बोल दिया अंजना जी, एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है, उसकी तो निंदा होनी ही चाहिए। आपको भी निंदा करनी चाहिए कि इजराइल को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अंजना जी, आप हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती है। अगर समझो कि अबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हिंदू मंदिर को कोई तोड़ेगा, वहां पर हिंदू भाई बहनों का कोई नरसंहार करेगा, तो आप हिंदुस्तान में बैठ के यकीनन उन लोग के समर्थन में खड़े होंगे क्या नहीं होंगे? आप बिल्कुल खड़े होंगे। नहीं, हमारा मंदिर है, हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है, नरसंहार कर रहा है। वारिस पठान भी आपके साथ खड़ा रहेगा कि नहीं ये गलत है, इंसानियत का किसी को कत्ल करने का अधिकार नहीं है। तो आज यही पोजीशन में पूरा देश खड़ा हुआ है। आज आपको इंसानियत के साथ खड़ा होना है, मुसलमानों की आस्था के साथ खड़ा होना है, या आपको इजराइल के साथ खड़ा होना है जो ना 3 में ना 13 में आपके साथ में जो नरसंहार पे नरसंहार कर रहा है, जिसने टोटल इंटरनेशनल वॉर क्राइम रूल का उल्लंघन कर दिया है। अंजना जी आप सोचिए, झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है, हॉस्पिटलों को नहीं छोड़ा जा रहा है, जहां पर बच्चे, मरीज, डॉक्टर, पेशेंट सबको कत्ल कर देता है। तो आप किसके साथ करें? एक भारत देश ने आजादी लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशरों से, केवल टेक्निकल जवाब देता हूं। पूरे मुसलमान खड़े थे। अगर इन्होंने कहा कि इनके आस्था के केंद्र के ऊपर देखिए आजाद हुआ है भारत, आज आजाद होगा ये फिलिस्तीन इंशाअल्लाह। अच्छा, भारत इन्होंने कहा कि इनकी आस्था के केंद्र के ऊपर अगर किसी प्रकार की हिंसा होती है तो वो एक्ट ऑफ टेरर है। तो मैं पूछना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि के ऊपर 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 शांतिपूर्ण भजन करते हुए कारसेवकों पर गोलियां मारकर सैकड़ों कारसेवकों को नदी में बहा दिया गया था, वो एक्ट ऑफ टेरर था कि नहीं? तो वो एक्ट ऑफ टेरर नहीं था, वो तो सेकुलरिज्म के लिए संघर्ष था। अब मैं दूसरा मैं बताना चाहता हूं, आपने जो कहा बैतुल मुकद्दस की बात कही, वो गाजा स्ट्रिप में है क्या? बीच में नहीं अपने टर्न में बोलिए जनाब। आप जिस बैतुल मुकद्दस की बात कर रहे हैं, अल अक्सा मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो क्या गाजा स्ट्रिप में है क्या? नहीं, वो तो जेरूसलम में है, और जेरूसलम तो इजराइल के कंट्रोल में है। तो गाजा स्ट्रिप की लड़ाई में आपका कौन सा मुकद्दस स्थान है, ये बताइए ना मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूं, खाम में आप भिड़े पड़े हैं वहां के ऊपर, और वहां पर जो जेरूसलम में तीनों धर्मों का है,
क्रिश्चियंस के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, यहूदियों के लिए भी है और मुस्लिमों के लिए भी है, परंतु गाजा स्ट्रिप में तो कहीं नहीं। यही है भरमाने की बात। और अंजना जी जो मैंने बात कही थी उन्होंने साबित कर दी। इन्होंने कहा यह आस्था का मामला है, इसीलिए मैंने कहा यह विषय है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी का, मगर इनकी यह कोशिश है कि आस्था का मामला बनाकर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत हो जाए तो सियासत थोड़ी चमक जाए। सिर्फ 2 लाइन मिस्टर पठान। 2 लाइन। अभी आपने क्रिश्चियनों की बात की, 1000 साल पुराना जो चर्च था क्रिश्चियनों का, उसको इजराइल ने बम मार के नस्तो नाबूद कर दिया। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी अगेंस्ट में हो गई। और जेरूसलम के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा, आपने सही कहा, इजराइलियों के कब्जे में, वो हमारी मस्जिद थी। इजराइल हमेशा से कब्जा करता आया है, इसीलिए तो हम लोग बोले कि इजराइल ने 2005 में जो गाजा को दिया कि नहीं ये आपका हो गया, तब भी उसने ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ा। सुधांशु जी, हम चाहते हैं ऑक्यूपेशन छोड़े, हम चाहते हैं आजाद हो हमारा किबला। 2005 में छोड़ दिया था। इजराइल के जुल्म से फिलिस्तीनियों को आजादी होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। ठीक है, हम तो कुलकर्णी जी मैं आपसे अब शुरू हुआ था करना उसका चाहती हूँ। क्यों नहीं किया ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन? थोड़ा सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, आपको फिर मौका मिलेगा।